हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एवरेज, जिसमें हमने, अगर आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लास में दो टाइप्स हमने किए थे एवरेज के ऊपर। टाइप 1 बच्चों हम लोग कर चुके थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेम्परेचर, और उसके बाद हमने किया था क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइट, वेट, एज एक्सेट्रा। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिकेट स्कोर। तो आइए शुरू करते हैं अपने एवरेज के जो रिमेनिंग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे स्कोर्स के ऊपर, क्रिकेट स्कोर्स के ऊपर। और बॉयज को तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट स्कोर का, है ना। क्रिकेट देखने के लिए सभी बहुत शौकीन हैं, तो ये चीज आपको हो सकता है थोड़ा इन्वॉल्विंग लगे, एंगेज करेगी आपको। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन हिज 5 इनिंग्स इज 68, 72, 3, 42 एंड 26। तो आपको बोला गया फाइंड हिज एवरेज ऑफ दिस इनिंग्स, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को देखोगे ना, क्वेश्चन में एक चीज है कि आप लोग यहाँ देखो, क्वेश्चन में यहाँ एक स्टार लगा हुआ है। 42 का जो स्कोर है ना बच्चों, उसके ऊपर लगा हुआ है स्टार। और स्टार का जो मीनिंग है नीचे उसके लिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ है कि दिस मीन्स नॉट आउट। इसका मतलब है कि अपनी 4th इनिंग्स में वो बैट्समैन आउट नहीं हुआ था, मीन्स अभी भी वो खेल रहा था। और बच्चों आप लोगों को पता है अगर बैट्समैन आउट ही नहीं हुआ तो ऑब्वियस ये बात है कि वो बहुत सारे स्कोर और मार सकता था, है ना। तो इस केस में हम लोग एवरेज हमें निकालने को बोला गया है कि इस सारी इनिंग्स की हमें एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने फॉर्मूला पे वापस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल स्कोर, ठीक है। टोटल स्कोर क्या है हमारा, 68 प्लस 72 प्लस 3, 42 एंड आप इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे आप लोग तो हमारा टोटल स्कोर निकल के आ जाएगा। और क्या आएगा टोटल स्कोर आपका, हम लोग प्लस करेंगे, इसका टोटल स्कोर आ जाएगा 211, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज। अब देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। बट स्टूडेंट यहाँ पे जो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, टोटल स्कोर तो हमने ले लिया 211, बट टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स जो हम लेंगे ना यहाँ पे कितने इनिंग्स का आपको स्कोर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, राइट। बट क्योंकि 42 स्कोर जो उसने किया था इस इनिंग्स में वो नॉट आउट रहा था, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे जो उसकी 4th इनिंग्स है उसमें वो नॉट आउट रहा था। तो गाइस जब हम टोटल नंबर ऑफ इनिंग से डिवाइड करेंगे तो उसमें हम 4th इनिंग को काउंट नहीं करेंगे, हम लोग 4th इनिंग्स को काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी इनिंग्स रह गई फिर, 5 तो टोटल है, एक हमने हटा दी तो रह गया आपका 4। तो आपका एवरेज आ जाएगा डिवाइड करके 52.75, ठीक है। तो ये रहा आपका एवरेज। तो इस चीज में यही एक ध्यान देने वाली बात थी स्टूडेंट्स कि जब बैट्समैन किसी भी इनिंग्स में नॉट आउट रहता है तो हम टोटल स्कोर में तो उसको ऐड करते हैं, नो डाउट, ठीक है। टोटल स्कोर में तो उसको हम लेंगे, बट इनिंग्स उसकी काउंट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान देने वाला क्वेश्चन था और होप है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 8 है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 85 in his 17th innings, thereby increases his average by 3. What is his average after 17th innings? And last line is he has never been not out, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें ध्यान रखना है कि वो कभी नॉट आउट नहीं हुआ किसी भी इनिंग्स में।
तो यहाँ पे एक बार आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि एक जो बैट्समैन है उसने अपनी जो 17th इनिंग्स है उसमें जो उसका स्कोर रहा था वो कितना था, 85 स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें उसकी 17th इनिंग्स के बाद क्या एवरेज रही होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट एवरेज आफ्टर 16th इनिंग्स। हम लोग मान लेते हैं कि 16th इनिंग्स खेलने के बाद जो उस बैट्समैन का एवरेज था वो x है। ठीक है, 16th इनिंग्स खेलने के बाद उसका एवरेज क्या हो गया, x। अब गाइस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर हमें एवरेज दिया गया है ना, अगर हमें एवरेज दिया गया है तो हम उससे उसका टोटल निकाल लेते हैं, राइट। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्कोर, मतलब कि इस केस में एवरेज का क्या फॉर्मूला रहा होगा, टोटल स्कोर नंबर ऑफ इनिंग्स, है ना, और उसका आंसर दिया हुआ है x। तो इस चीज से हम लोग टोटल स्कोर निकाल लेते हैं। टोटल स्कोर कौन सा निकल के आएगा, टोटल स्कोर आफ्टर 16th इनिंग्स, मतलब 16th इनिंग्स खेलने के बाद उसका टोटल स्कोर कितना होगा, ये है x, नंबर ऑफ इनिंग 16 है, यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ये 16 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया आपका 16x। ये चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग। यहाँ तक होप, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ठीक है, 16th इनिंग्स के बाद हमने अपना एवरेज और टोटल स्कोर दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि उसकी जो 17th इनिंग्स है, जब वो 17th इनिंग्स में 85 रन निकालता है, ठीक है, उस बैट्समैन का 17th इनिंग्स में क्या स्कोर है, 85। 17th इनिंग्स में वो 85 स्कोर दिया है उसने, तो उसके बाद उसकी एवरेज कहता है 3 से बढ़ भी जाती है। दो चीजें हैं, देखो 17th इनिंग्स उसने खेला, उसमें कितना स्कोर है उसका, 85 रन का। ठीक है, और वो कह रहा है कि 17th इनिंग्स खेलने के बाद उसका जो एवरेज है वो 3 से बढ़ भी गया है। तो ये दो चीजें अभी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर आफ्टर 17th इनिंग्स। अब देखो 16th इनिंग्स के बाद उसका टोटल स्कोर था 16x, राइट, अभी हमने निकाला। तो 17th इनिंग्स के बाद उसका स्कोर कितना हो गया, 85 उसने स्कोर है उसका 17th इनिंग्स का, उसको ऐड कर दीजिए। ये अभी आप इसको खाली निकाल के रखेंगे। ये था हमारा टोटल स्कोर आफ्टर 17th इनिंग्स। अब 17th इनिंग्स के बाद एवरेज कितनी होगी, है ना, एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स, ऑब्वियस ये बात है, ये जो आपका स्कोर आया है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 17 से, ये आपकी एवरेज भी आ गई। ठीक है, ये आपकी एवरेज आ गई। इसको हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं, इसको हम लोग हाईलाइट करके रखेंगे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब दोबारा से वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एक और चीज है कि कह रहे थे कि 17th इनिंग्स खेलने के बाद उसकी जो एवरेज है वो 3 से बढ़ गई है। ठीक है, उसकी जो एवरेज है वो 3 से बढ़ गई है। इसका क्या मतलब है कि जो पुरानी एवरेज थी उसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यही मतलब हुआ ना कि जो पुरानी एवरेज, अब देखो पुरानी एवरेज क्या थी, हमने यहाँ पे ये लेट कर रखा है, ध्यान से देखोगे तो ये हमने पुरानी एवरेज लेट की थी। अगर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो उसकी न्यू एवरेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज 3 स्कोर से बढ़ गई है। ठीक है, तो अब देखो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, हमारे हिसाब से न्यू एवरेज कितना आया है, ये 16x प्लस 85 अपॉन 17 इक्वल्स टू, ये हमारी तरफ से एवरेज है।
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एवरेज क्या है, 3 से बढ़ गई, तो पुरानी एवरेज x है उसमें 3 आप ऐड कर दो। अब गाइस देखो सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप पूरा इसको आप खुद सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 28 एंड दैट इन 3 अदर्स इज 34। हिज एवरेज स्कोर इन गिवन मैचेस आर, मतलब उसने आपको पूरा प्रॉपरली बता दिया है। उसने आपको बताया कि जो 2 मैचेस थे उसमें क्रिकेटर का जो एवरेज स्कोर है वो है 28 और 3 और बाकी के 3 में और भी 3 मैचेस होंगे उसमें भी उसका स्कोर बता दिया है 34। ठीक है, तो आपको उसकी एवरेज बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको उसका एवरेज बताया है 2 मैचेस का। ठीक है, एवरेज स्कोर, हाँ एवरेज स्कोर बताया है 2 मैचेस का। एवरेज स्कोर अगर आपको गिवन है तो हम लोग उससे स्कोर निकाल सकते हैं, राइट। देखो एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ 2 मैचेस, देखो 2 मैचेस का आपको एवरेज दिया है कितना 28 और आपको पता है कि एवरेज दिया होता है तो हम टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल कैसे निकल के आएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स इक्वल्स टू एवरेज। तो यहाँ पे टोटल और कितने मैचेस का है, 2 मैचेस का है, ये आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप निकाल दोगे टोटल स्कोर ऑफ 2 मैचेस। ठीक है, कितना होगा 28 टाइम्स 2 56। तो ये आ गया टोटल ऑफ 2 मैचेस। ठीक है, पहले 2 मैचेस का उसका हमने टोटल निकाल के रख लिया। अब सिमिलरली बाकी के 3 मैचेस का भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एवरेज गिवन है। ठीक है, देखो एवरेज ऑफ 3 मैचेस गिवन है कितना 34। तो यहां से हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल स्कोर ऑफ 3 मैचेस कैसे निकालेंगे, 34 टाइम्स 3, ये आ गया आपका 102। अब देखो 2 मैचेस का एवरेज निकाल लिया है, 3 मैचेस का भी एवरेज निकाल लिया है, तो टोटल कितने मैचेस हो गए 5 मैचेस। तो 5 मैचेस का एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 मैचेस। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 56 प्लस कर देंगे 102, आपका आ गया 158 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप डिवाइड कर दो, तो आपका आ गया 31.6। तो ये आपका आ गया 5 मैचेस का एवरेज। ठीक है, होप आपको ये क्लियर है, टाइप 3। नेक्स्ट अब हमारा आ गया बच्चों टाइप 4 पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, टाइप 4 रहेगा आपका एक्सपेंडिचर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, खर्चा, इनकम और सेविंग्स पे बेस्ड हमारे इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए जल्दी से टाइप 4 भी करते हैं। टाइप 4 का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, अ पर्सन स्पेंड्स ₹120 पर मंथ इन हिज फर्स्ट 7 months एंड ₹150 फॉर नेक्स्ट 5 months। ठीक है, फाइंड हिज मंथली सैलरी इफ ही सेव्स ₹210 फॉर होल ईयर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो एक पर्सन है वो 120 पर मंथ
स्पेंड करता है, ठीक है, पहले 7 महीनों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो पर्सन है वो 120 हर महीने खर्चा करता है, वो भी पहले 7 महीनों तक, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, वो स्पेंड कर रहा है तो हम क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स, पहले 7 महीनों के लिए वो 120 रुपए प्रति महीने खर्च करता है, तो फर्स्ट 7 मंथ्स में टोटल कितना खर्च कर लेगा, 840 रुपीज, राइट, ठीक है, पहले 7 महीनों में वो 840 रुपीज खर्च करेगा। और फिर कह रहे हैं कि बाकी 5 महीनों के लिए 150 रुपीज खर्च करता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, ठीक है, तो कितना है 150 मल्टीप्लाई 5, 15 टाइम्स 5, तो ये आपका आ गया 750 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब हमें कह रहे हैं कि मंथली सैलरी निकालो अगर वो सेव करता है 210 रुपीज। ये जो है सेविंग्स ये पर मंथ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये फॉर द होल ईयर है, पूरा साल भर वो बचाता कितना है, 210 रुपए, सेविंग्स रुपीज 210। अब देखो टोटल खर्चा अगर आप देखो पहले 7 महीने फिर 12 महीने, तो हम क्या लिखेंगे, पूरे साल भर का खर्चा, पूरे साल भर का खर्चा मतलब 12 महीने का खर्चा कितना है, 840 प्लस 750, ये उसका पूरे साल भर का खर्चा हो गया, कितना आ गया 1590 रुपीज, ठीक है, पूरे साल भर का खर्चा कितना आ गया 1590 रुपीज, और पूरे साल भर की सेविंग्स कितनी है उसकी 210 रुपीज। अब बच्चों हमें निकालना है यहाँ पे मंथली सैलरी, हमें निकालना है मंथली सैलरी। अब देखो सैलरी तो पूरा होगा ना, सैलरी में से कुछ आपने खर्चा कर दिया और कुछ आपने बचा दिया, तो सैलरी यानी कि इनकम निकालने के लिए आप इनकम निकालने के लिए आप टोटल ईयर का एक्सपेंडिचर और उसमें सेविंग्स भी तो ऐड करोगे, तो इसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, 1590 प्लस ये आपका आ गया 1800, ठीक है, ये आपका आ गया इनकम, कितना आ गया 1800 रुपीज। अब बच्चों ये अगर आपके पूरे साल भर की इनकम है तो मंथली सैलरी क्या होगी, मंथली सैलरी फिर बात आ गई एवरेज की, है ना, एवरेज कितना हो जाएगा, तो आपका एवरेज हो जाएगा टोटल इनकम डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो आपका आ जाएगा आई गेस ये 150 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 150 रुपीज, यानी कि हर महीने उसकी जो इनकम है वो कितना है 150 रुपया, ठीक है, 150 रुपीज वो हर मंथ कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को रीड करेंगे। A man's monthly income is rupees 1400. What should be his average monthly expenditure so as to save rupees 7200 in a year? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इनकम, ठीक है। देखो आपके पास 1 मंथ की इनकम दी है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम से मेरा मतलब है पूरे साल भर की जो उसकी इनकम है वो कितनी है, तो 1400 1 मंथ की है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, ये आपकी होगी 16,800 रुपीज, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। 1 महीने की इनकम दी हुई है तो 12 महीने की हम लोग उसकी जो इनकम है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वो कितनी आ गई आपकी 16,800 रुपीज।
अब आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको दिया हुआ है कि what should be his average monthly expenditure so as to save rupees 7200 in a year। मतलब टोटल सेविंग्स भी आपको दिया हुआ है, टोटल सेविंग्स भी आपको दे रखा है। टोटल सेविंग्स है 7200, मतलब एक साल में कमाता है 16,800 और बचाता है 7,200, ठीक है। और आपको जो एवरेज निकालना है ना, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, हमको एवरेज निकालना है एक्सपेंडिचर का, मतलब उसका एक्सपेंडिचर का एवरेज निकालना है हमें इस बार। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस चीज का एवरेज निकालना है तो पहले एक्सपेंडिचर हमें पता भी करना होगा पूरे साल का। तो टोटल एक्सपेंडिचर अब हम लोग निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। अब देखो कमाई है 16,800 फॉर द एंटायर ईयर और सेविंग्स है 7,200 फॉर द एंटायर ईयर। तो पूरे साल भर का खर्चा कितना हो जाएगा, इनकम में से सेविंग्स हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। जितना आपने कमाया है 16,800, उसमें से आपने बचाया है 7,200। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी का जो बचा है वो आपका खर्चा है। खर्चा कितना आया, 9600। अब ये 9600 जो है बच्चों, ये आपके पूरे साल का खर्चा है। तो हमें निकालना है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 9600 डिवाइडेड बाय 12 एंड 12 टाइम्स 8 96। तो ये आपका आ गया 800 रुपये, मतलब हर महीने वो 800 रुपया खर्च करता है, ठीक है। ये आपका आ गया 800 रुपीज एक्सपेंडिचर पर मंथ। तो बच्चों ये था हमने आज कवर किया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 के क्वेश्चंस, जिसमें कि आपने देखा कि वेट, एज के हिसाब से, टेम्परेचर के बेस पे, ठीक है, टेम्परेचर के बेस पे क्वेश्चंस हमने देखे, और हमने हाइट के बेसिस पे देखे, वेट, क्रिकेट स्कोर, और आज जो अभी हमने लास्ट में टॉपिक किया है बेस्ड ऑन मंथली एक्सपेंडिचर्स मींस इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो गाइज मुझे होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज। तो आप लोग इनको एक बार प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सेम असाइनमेंट्स हैं, इसके अलावा जो और क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज बेस्ड हैं वो भी मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू